अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़या मानी। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मैं बहुत ऊपर चला गया। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी वॉइस की रेंज के साथ साथ आपका कद भी ऊपर जा रहा है। हमको भी कट नहीं यार। हो सकते। क्या करें, रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं क्योंकि जिंदगी का नाम ही हंसना खेलना नहीं ना, और वो क्या जीना है। कहते हैं वो जो संजना वाली फिल्म में कहते हैं जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। जिंदगी का मजा मैं कहती हूँ खट्टे में बिल्कुल नहीं। गला खराब होता सीधा डॉक्टर के पास जाते। कल इन्होंने पानी पूरी खिलाई थी, खट्टा मेरा गला रह गया। जिंदगी का मजा हंसने में है और हंसाने में है। तो हमारे पास एक टैटू है, उसके पास जिंदगी का मजा हंसने में और हंसाने में है। वो So सिर्फ- guys, keep वो following सिर्फ- and keep वो watching सिर्फ my गोविंद channel चौधरी। जिसका नाम है ज़या मानी रिएक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो तो को। व्यूअर्स, वेलकम हो गया आप सब लोग का चैनल पर। तो यार आज की जो वीडियो बड़े मजे की होने वाली, क्योंकि हमने इस वीडियो को लिया था अर्तुगरुल गाजी से क्यों डर रही है दुनिया। मतलब एक अजीब सा सवाल है। मतलब ये जो तैयब अर्दोगान की मतलब जो अब आने वाली है ना सल्तनत उस्मानिया, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो अर्तुगरुल गाजी के बाद ये जो तैयब अर्दोगान की जो हुकूमत आने वाली है, इससे दुनिया क्यों डर रही है। सो ये व्यूअर्स, ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। सो व्यूअर्स, पहले वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि इस तरह की मजे की वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं, बाद में इंशाल्लाह मजाक वगैरह करेंगे, ठीक है। अगर आपने भी अर्तुगरुल गाजी सीरियल के बारे में सुना है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में तुर्की का एक सीरियल बड़ी तेजी के साथ मकबूल हो रहा है जिसे कि रजब तैयब अर्दोगान ने तैयार करवाया है और ये सीरियल अर्तुगरुल गाजी का है जो कि एक सच्ची कहानी पर बनाया गया है। तो कौन था अर्तुगरुल गाजी और सऊदी अरब, अमेरिका, इसराइल इस सीरियल से क्यों डर रहे हैं और इस पर उन्होंने क्यों बैन लगाया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसे आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल बात 13वीं सदी की है जब सलमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी जो कि काई कबीले से ताल्लुक रखते थे, इस कबीले में 400 से 500 खानदान शामिल थे। अर्तुगरुल गाजी एक बेहतरीन जंगजू थे जिसने कई इलाके फतेह किए और इन पर राज किया। इसके बाद इनके बेटे जिनका नाम उस्मान था वो बहुत आदिल और पक्के मुसलमान थे। उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया कायम की। खिलाफत उस्मानिया अर्तुगरुल गाजी के सपने की ताबीर थी। अर्तुगरुल ने ख्वाब में देखा था कि 4 पहाड़ और 4 दरिया उनके कब्जे में है। ये चारों दरिया उनकी सल्तनत में आए। दजला, फरात, नील और तेंदुक ये 4 दरिया थे और 4 पहाड़ में कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बिलकाफ ये तमाम उनकी सल्तनत में आए। 625 साल इन्होंने हुकूमत की। इसके बाद पहली जंग अजीम आई। अर्तुगरुल के छोटे बेटे उस्मान ने अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद उनकी जगह ली जो कि अपने बाप की तरह ही पक्के मुसलमान थे और आदिल भी। उस्मान ने खिलाफत को जिंदा करने का फैसला किया और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। खिलाफत उस्मानिया के बाद इनमें अय्याशी आ गई और खराबी की शुरुआत हो गई। इस वक्त खाना काबा और मदीना मुनव्वरा का कंट्रोल भी इन्हीं के पास था और तकरीबन 40 ममालिक पर खिलाफत उस्मानिया का कंट्रोल था, लेकिन इसके बाद ये कमज़ोर पड़ गए। उस वक्त इनका सुल्तान वहीदुद्दीन था जिसे जलावतन होना पड़ा था। पहली जंग अजीम में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। उनमें से कुछ ममालिक बरतानिया के साथ थे जिसमें अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली और कई ममालिक शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ तुर्क थे जिनका साथ जर्मनी वगैरह दे रहे थे और वो अपनी खिलाफत बचाने के लिए जोर लगा रहे थे। इस जंग में पहले 3 साल तक खिलाफत उस्मानिया वालों को फतेह मिलती रही, लेकिन फिर ये माली तौर पर जब कमज़ोर हुए तो ये जंग हारने लगे और कमज़ोर पड़ने लगे। इसके बाद एक मुआहदा हुआ और ये जंग बंदी का मुआहदा था और खिलाफत उस्मानिया का खात्मा इसी मुआहदे की वजह से हुआ। इस वक्त 40 ममालिक खिलाफत उस्मानिया में शामिल थे और वो अलग हो गए जिसमें सऊदी अरब, इराक, शाम, मिस्र वगैरह भी शामिल थे। इस तरह तुर्क से मक्का और मदीना का कंट्रोल भी हाथ से निकल गया। मगर जब मक्का मदीना में कोई भी तब्दीली रूनुमा होती है तो तुर्क एक एक पत्थर को अपने यहाँ ले जाते हैं और इस्तांबुल में ले जाकर रखते हैं ताकि तुर्की के लोग और उनकी कौम ये याद रखे कि तुर्कों के पास ये जिम्मेदारी हुआ करती थी और वो ये चाहते हैं कि ये मेज़बानी उन्हें फिर से मिले। अब हम बात करते हैं मुआहदे की।
जो कि जंग बंदी का माहिदा था, और ये लॉज़ेन में हुआ था जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक इलाका है। इस माहिदे में ये तय पाया कि खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी, जानशीन को हटा दिया जाएगा, तमाम असासे जब्त कर लिए जाएंगे। तुर्क के पास बहुत ज़्यादा असासे थे जो कि 3 बर्रे आज़म की हुकूमत उनके पास हुआ करती थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास था। और ये कहा गया कि तुर्की में इस्लामिक कानून नहीं होंगे, यहाँ तक कि शुरुआत में ये भी कहा गया कि वहाँ अरबी में अजान नहीं दी जाएगी, और ये तय पाया कि आप खिलाफत और शरीयत की बात नहीं करेंगे। तुर्की पर और कई खौफनाक पाबंदियां भी लगा दी गई, जैसे वो अपने मुल्क में मादनियात नहीं निकाल सकते, यानी कि तेल गैस वगैरह कुछ भी नहीं, और वो ड्रिल भी नहीं कर सकते। ये एक बड़ा और बहुत बड़ा मसला था। फॉस्फोरस का उनके पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जो कि इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया में है। यहाँ से कई जहाज़ गुजरते हैं जो कि दुनिया की तिजारत की रीढ़ की हड्डी है। इससे भी कहा गया है कि तुर्क इनसे किराया और टैक्स वसूल नहीं कर सकते। यह माहिदा आलमी सतह का था और इसकी मुद्दत 100 साल की थी। यह माहिदा जुलाई 1923 में हुआ था, तो 2023 में तुर्की इस माहिदे से आज़ाद हो जाएगा। तो आज़ाद तुर्की बहुत कुछ हासिल करना चाहता है जिससे दुनिया खौफज़दा है। अर्तुगरुल गाज़ी की सीरियल भी इसी मकसद से बनाई गई है कि तुर्क पुराना वक़ार हासिल करना चाहते हैं और वो अपने पुराने किरदार को याद करे और अपने वक़ार को याद करे। इसीलिए रजब तैयब अर्दगान ने फिर से तुर्क को और मुसलमानों को ये याद दिलाने के लिए ये सीरियल बनाया है। अमेरिका और यूरोप और तमाम इस्लामी ममालिक जहाँ बादशाहत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये ड्रामा देखें और किरदारों के बारे में जानें और ख्वाहिश पाले कि मुसलमान इकट्ठे हो। जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी तो पूरी दुनिया में किसी मुस्लिम मुल्क ने आवाज़ नहीं उठाई थी, क्योंकि उनको अपने इलाकों में बादशाहत मिल रही थी। लेकिन सिर्फ एक जगह से आवाज़ उठाई गई और वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के कई लोग तुर्क का साथ देने वहां पर पहुंचे थे और उनकी कब्रें अब भी वहां पर मौजूद है। उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में ही शामिल था। यही वजह है हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तुर्क ज्यादा प्यार करते हैं। अब 100 साल ख़त्म होने के बाद तुर्की अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे और इसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं। इससे अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब भी खौफज़दा है। इसी बीच अब आलमी वबा भी आ चुकी है जिससे दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती है। तो दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया और अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अच्छा, यानी इतनी इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमारे तक नहीं थी। हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन का पता नहीं था, लेकिन यार मैं स्पेशली ये देखना चाहता हूँ कि सीरियल बहुत मज़े, और स्पेशली जो लास्ट में हिंदुस्तान की तारीफ हुई है यार, ये दिल बड़ा खुश हुआ है इस बात से। मतलब सपोर्ट किया था। देखो ऑल इंडिया था ना, मतलब पाकिस्तान और इंडिया मतलब उसमें फेवर में थे इनके। और ये खिलाफत जो है ना इनकी, उस्मानिया खिलाफत जो है, ये खिलाफत ख़त्म हुई थी 1920 या 1921 के आसपास, और अब इनका 100 साल पूरे होने वाले 2023 में। तो अब इसके बाद इनकी सल्तनत कायम होगी। उसके बाद में भी क्या होता है, और हमने जैसे सुल्तान सुलेमान का ड्रामा देखा है, कितनी बड़ी इनकी बादशाह थी, 6 बरे-ए-आज़मों तक इनकी हुकूमत थी। पीछे दिखा के बार-बार ना जो हॉर्स पे खड़ा हुआ दूर से, ये उस्मान गाजी की दिखा रहे थे। नहीं, एक उसकी भी है, सलमान सुल्तान की भी है, उनकी बेटी की भी। यार ये बहुत बड़ी सल्तनत थी। अब मैं भी अच्छा एक बात बताऊं, कहते हैं वो एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बड़ी प्यारी बात थी। उसने कहा था कि जिस कौम को तबाह करना चाहते हैं ना, उस कौम में बेहयाई पैदा करते हैं, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। सल्तनत उस्मानी क्यों खराब हुई है? इसी वजह से अयाशियाँ, खराबियाँ और इस तरह के मामला ऐसे हैं जो सर से दुपट्टा तक नहीं पहनते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कपड़े तक नहीं पहनते। हाँ, बिल्कुल ऐसे। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, इस तरह सब्सक्राइब के बिना वीडियो देखना तो गुनाह है यार। नहीं, गुनाह तो नहीं है, खैर उनको कौन से ऐसे नफलों का सवाब है जो बैठ के वीडियो देखते हैं। इन्फॉर्मेटिव तो है ना यार ये हाँ, वीडियो। बिल्कुल उनकी नॉलेज के लिए बहुत बेहतर है। सो प्लीज यार इस वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ बेल आइकन को हिट कर दिया करो ताकि इस तरह की मजे मजे की वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। तो ये भी कुछ कहना चाहती है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जो उस्मान ने कहा है वही मैं भी कहना चाहती हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम लोग दीजिए इजाजत। Till then, next time we will meet you again. इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज एवरीवन।